Good morning everyone. Today we will do the second exercise of fifth lesson of 9th standard algebra, linear equation in two variable. And second exercise all about the word problem. Word problem means there will be question written in the statement wise. You have to find the equation and you have to solve. That means question statement में लिखा होगा, तुम्हें उसमें से इक्वेशन बनाना है और खुद को सॉल्व करना है. इसलिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये सब हमको बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट देखा जाए जिसने ट्रांसलेशन कर लिया उसके लिए बहुत ईजी है. ट्रांसलेशन करना मतलब कैसा होगा, जो वर्ड्स में लिखा होगा उसको हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. चलो देखो एक दो क्वेश्चन कराता हूँ मैं तो समझ में आएगा हाँ सर कितना ईजी ये क्वेश्चन था. चलो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं 5.2 का. क्या लिखा क्वेश्चन, इन एन एनवेलप हाँ देखो इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट एंड सम 10 रुपीज नोट्स आर देयर. मैं क्वेश्चन को डिवाइड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए. दिस पार्ट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस किया है कि क्वेश्चन में है क्या चीज़ है, ये इंट्रोड्यूस कर दिया. सेकेंड लाइन फ्रॉम हियर टू हियर इज कॉल्ड एज द फर्स्ट कंडीशन, वेयर इज द फ्रॉम हियर टू हियर is called the second condition, and the last part is about the question. ये इंट्रोड्यूस करता है क्वेश्चन में क्या है. ये दोनों लाइन कंडीशन दोनों होते हैं जैसे इक्वेशन बनाने के लिए. ये पूछता है हमको करना है क्या, क्या फाइंड आउट करना है. चल देखो अब इसने क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट एंड 10 रुपीज़ नोट. तो पहले उसी को हमने मान लेते हैं लेट, कि हमको दो वेरिएबल तो करना होता है इसमें. लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट बी एक्स एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट बी वाई. पहला जो हमको पूछा था उसको हमने एक्स वाई ले ली. अभी कंडीशन जब लिखूंगा तब देखो, मैं इसको 2-3 बार समझाऊंगा, पहले ध्यान सुनो खाली. अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, कंडीशन 1 के हिसाब से क्या मैं पूरा लिख देता हूँ. कंडीशन 1 देखो, कंडीशन 1 वहाँ से टोटल अमाउंट मतलब यहाँ पे आएगा ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज़. इसको समझाता हूँ थोड़ा, देखो पहले इसको समझते फिर आगे क्या करेंगे हम लोग. टोटल अमाउंट, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि आई हैव 5 रुपीज़ नोट 2 एंड 10 रुपीज़ नोट 3, देन टोटल हाउ मैनी आई हैव, तो तुम्हें फटाक से कैलकुलेट करके बोल सकते हो सर आपके पास 40 रुपीज़ है. कितना है 40 रुपीज़. कैसे हुआ ना, व्हेन आई हैव 5 रुपीज़ नोट 2 दैट मीन्स 2 into 5 विल बी 10 रुपीज़, एंड व्हेन 10 रुपीज़ 3 दैट मीन्स 10 into 3 विल बी 30 रुपीज़. नाउ इफ यू ऐड दिस टोटल देन आई गॉट अ टोटल अमाउंट दैट इज 40 रुपीज़. तो हमने क्या किया यहाँ पे ना, नंबर जो अमाउंट है उसका जो नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे थे. अब यहाँ पे अमाउंट क्या है 5, उसका नंबर क्या है x, तो मेरा टोटल का जगह क्या आएगा 5x. ऐसे यहाँ पे अमाउंट क्या है 10 और नंबर क्या है y, दैट मीन्स क्या आएगा 10y. तब भी जाकर टोटल कितना होगा 350 जो कि बुक में दिया था. अभी सबको थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि सब 5 के टर्म में आते हैं. तो 5 1 जा 5, 1 लिखते नहीं है, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35. क्योंकि रूल ऑफ डिवीजन सेज दैट इन इक्वेशन यू कैन डिवाइड विथ ए सिंगल टर्म बट इन ईच नंबर. एक टर्म में हम डिवाइड करते बस सब में होना चाहिए. इक्वेशन नंबर 1. 2 स्टेप हो गया. ये पहला स्टेप हो गया लेट वाला, सेकंड स्टेप हो गया कंडीशन 1. अभी सेकंड कंडीशन के लिए उसके लिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2. अभी सेकंड कंडीशन मैं तुम्हें क्वेश्चन एक बार पढ़ाता हूँ फिर तभी समझने में इजी रहेगा. चलो देखो अभी सेकंड कंडीशन हमारा क्या था ना, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट आर लेस बाय 10. लेस नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे लेस नहीं आएगा, यहाँ पे मोर आएगा. अपने बुक में करेक्शन कर दो, लेस में आंसर नहीं आएगा, मोर बाय 10 होना चाहिए, मोर बाय 10. तो नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट सिर्फ यहाँ तक सुनो. अभी नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट कौन है मेरा x r. ये जो चीज़ें होते हैं ना ईज एम आर ये सब हेल्पिंग भाव जो होते हैं वो इक्वल्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं लिनियर में. इक्वल्स टू
मोर बाय 10 रुपीज़, मोर मीन्स होगा प्लस, मोर बाय 10 रुपीज़। अगर कोई चीज़ बड़ा है, किसी एक से बड़ा होगा, वो कंडीशन होगा किससे है, देन नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट। नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट क्या है, वाई। दैट मीन्स 5 रुपीज़ नोट जो है वो 10 रुपीज़ नोट से 10 ज़्यादा है। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 10। बट हमारे इक्वेशन में स्टैंड फॉर्म में क्या होता है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड में सब होता है। दैट मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। अभी मैं इसको बोर्ड पर समझाता हूँ तुम्हें। देखो ये सब चीज़ें हटा देता हूँ। सेकंड कंडीशन मेरा याद है, तुम्हारे पास बुक होगा, तुम बुक में देखो। मैं सेकंड कंडीशन पढ़ता हूँ कि वो लाइट की वजह से तुम्हें दिख नहीं रहा होगा क्लियर, और एक बार मैं लिख देता हूँ। कंडीशन 2 में क्या था ना, नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट, तो वहाँ तक हमने x, r मतलब हो गया इक्वल, मोर बाय 10 मतलब प्लस 10, देन द नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट मतलब y। अभी y को इधर लेके आऊँ, क्यों ना हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट साइड में अल्फ़ाबेट होते हैं। ये 3 लाइन समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमको सॉल्व करना है। अभी क्वेश्चन से कुछ नहीं, क्वेश्चन में सारे कंडीशन खत्म हो गया। देन अभी सॉल्व कैसे करेंगे, हम पहले इसको देखते हैं। इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं होगा, दोनों नंबर सेम है, ये दोनों अलग है, बट दोनों तो सेम मिल गया हमको, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों का साइन सेम है तो वहाँ पे सब्सट्रैक्ट होता है, तो लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ये सब्सट्रैक्ट ऐड कैसे ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़े थे हम लोग ऑलरेडी। देन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज, x x कैंसिल, 2y प्लस वाई क्या होगा 3y, 70 से 10 जाएगा 60। दैट मीन्स y कितना हो गया 20। जैसे हमको y 20 मिला, ऐसे y को सब्स्टिट्यूट करते हैं। y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1 में करो या 2 में करो, तुम्हारा नंबर 2 वाला इजी है, तो 2 में करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, y की जगह 20 लिखना है, माइनस 20 उधर क्या हो जाएगा प्लस, और 10 प्लस 20 कितना होता है 30। दैट मीन्स इन द फाइनल स्टेटमेंट विल राइट नंबर ऑफ 5 रुपीज़ नोट आर, 5 रुपीज़ नोट मतलब x 30 एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट आर 20। एक बार क्वेश्चन मिलने के बाद भी तुम अपने आप को वेरीफाई कर सकते हो, अपना आंसर तुम वेरीफाई कर सकते हो। अगर मेरा आंसर मुझे इतना मिला, देखते मेरा पहले क्वेश्चन में दिया था, जो टोटल करेंगे 350 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 350। एक बार टोटल करके देखते 350 होता नहीं। 5 नोट अगर 30 है तो इसका मतलब कितना होगा 150, और 10 रुपीज़ नोट अगर 20 है दैट मीन्स होगा 200। बताओ पूरा कितना हो गया। तो ये श्योरिटी तुम्हें हो जाएगा कि मेरा क्वेश्चन तो पूरा राइट है, अभी कोई रॉन्ग कर ही नहीं सकता। और इसमें कोई डिफिकल्ट स्टेप नहीं है, बस ये 3 लाइन जिसे समझ में आ गया। ये सोल्यूशन तुम्हें ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में किए इस टाइप का सम, कि फर्स्ट में सॉल्व कैसा होता है, तो ये ख्याल तुम्हारे लिए नया होगा। और एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, देखो ये लिख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे भी रॉन्ग है, उसमें बहुत सारे। क्वेश्चन नंबर 2 मत करो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में 2-3 करेक्शन है। इतने सारे करेक्शन टेक्स्ट बुक का कौन करेगा, उम्मीद करो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं कभी, जितना रॉन्ग है उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 30 फॉर यू। अगर मैं तुम्हें बोलूँ, तुम्हें पहले बताया था कि 4 लाइन में इंट्रोडक्शन होता है। ये पहला लाइन जो है वो 2 काम कर रहा है, इंट्रोड्यूस भी कर रहा है और कंडीशन भी दे रहा है। मतलब पहला लाइन में 2 लाइन आ गया, सेकेंड लाइन एक कंडीशन है, एंड थर्ड लाइन इज द क्वेश्चन। फाइंड देयर टू डेज एज। जो हमको क्वेश्चन दिया होता है माइंडसेट हर टाइम रखना, उसी को हमको लिखना होता है लेट में। फाइंड देयर टू डेज एज, तो लिखोगे लेट टू डेज एज ऑफ, फर्स्ट वन नेम इज गिवन, द सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका, प्रियंका बी एक्स, एंड टूडेज एज ऑफ, कोई बच्चे प्रेजेंट एज भी लिखते हैं, मीनिंग एक ही है, ऑफ दीपिका
बी वाई। ओके, अभी हमको कंडीशन यहाँ पे, तो पहला लाइन हो गया लेट वाला, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1। कंडीशन 1 में क्या दिया है ना, सम ऑफ द एज। अब देखो ये सम का मतलब होता है प्लस, सम ऑफ द एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका। प्रियंका और दीपिका एज का क्या है, सम ऑफ एज इज, मैं बताया था हेल्पिंग भाव से इक्वल साइन होता है, इज 34। हो गया पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, प्रियंका इज, पहले प्रियंका है, प्रियंका का पहले लिख देते हैं एक्स, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2। प्रियंका मीन्स एक्स, इज मीन्स क्या होगा, इक्वल साइन। एल्डर, एल्डर होता है तो साइन उसका प्लस होता है, जैसे यंगर होता है तो साइन उसका माइनस होता है, तो एल्डर मीन्स क्या होगा, प्लस। कितना एल्डर है, एल्डर टू दीपिका, किससे एल्डर है, दीपिका से, दीपिका मतलब वाई, और वो कितना है ना 6 है। अभी समझो इसको थोड़ा अच्छे से, देखो प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। अभी वाई हमको कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड में। चलो यहाँ तक मैं एक बार समझाता हूँ, तुम क्वेश्चन तुम्हारे पास रहेगा, मेरा क्वेश्चन अभी याद हो गया, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या दिया था ना, सम ऑफ एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर। सम के लिए प्लस हुआ, एजेस ऑफ दीपिका एंड प्रियंका इज द एक्स एंड वाई, इज मतलब इक्वल साइन 34, पहला वाला लाइन का कंडीशन। सेकेंड था ना, एज ऑफ प्रियंका या प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। टू दीपिका के लिए आया वाई, 6 ईयर के लिए +6, प्लस वाई के उधर लेके आए माइनस हो गया। अभी अगर दो इक्वेशन मिल गया, अभी सॉल्व करने में कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा तुम्हें। अभी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में देखो x यहाँ पे भी सेम है कोफिशिएंट, y यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे दोनों साइन अलग है तो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 34, वेयर इज द x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, देन x इज इक्वल्स टू, देन सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 34। इट मीन्स x की अगर 20 लिखना है प्लस वाई इक्वल्स टू 34, y इज इक्वल्स टू 14। अभी लास्ट में स्टेटमेंट लिखोगे, सो देयर टूडेज एज प्रियंका पहले था तो प्रियंका मतलब x 20 ईयर एंड 14 ईयर्स। चलो एक बार समझाता हूँ, समझो। फिर पहले हम लेट लेते हैं जो क्वेश्चन पूछा होता है, फिर दो कंडीशन से दो इक्वेशन बनाना है, और कंडीशन के लिए अगर तुम्हें नहीं समझेगा वापस रिवाइंड करो, फिर एक बार पर देखो। मुझे रिपीट करने से बेटर तुम रिवाइंड करो तो वापस रिपीट ही हो जाएगा वो चीज़ें। फिर ये साल तुम्हें ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में किए हो तुमने, वो स्टार्ट में स्टेटमेंट। चलो एक से ट्राई करो, बाकी का भी कंप्लीट करने के लिए बाकी क्वेश्चन में मैं धीरे धीरे अपलोड कर लूँगा।